हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रोहन कृष्ण चौहान। जैसे ही आप सब जानते हो, मेरा एलएलबी सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर चल रहा है और मैं इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डालता रहता हूं। अभी मेरा मूड कोर्ट कंपटीशन है जो चल रहा है। मेरा राउंड है 18th को। तो मेरे साथ मेरी टीम मेंबर्स हैं 2। तो ये हैं हमारे 2 टीम मेंबर्स, देख सकते हो आप। अहमद जो कि रामपुर से हैं, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली से इनका एलएलबी फर्स्ट ईयर चल रहा है। ये हैं रोहित, इनका भी एलएलबी फर्स्ट ईयर है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को नॉलेज मिले। तो ये फर्स्ट टाइम आपका मूड कोर्ट दोनों का? फर्स्ट टाइम है हम लोगों का मूड कोर्ट। अच्छा, तो मतलब कैसा लग रहा है? आप तैयारी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और अभी राउंड भी आपका 18th को होने वाला है। बाकी आप रिसर्चर हो, पहले आपसे शुरू करूँगा। मैंने केस के बारे में रिसर्च करी है काफ़ी, मतलब क्या है, मेरा एक टॉपिक है मूड कोर्ट में सैरोगेसी। तो सैरोगेसी के बारे में रिसर्च करी है और भी काफ़ी केसेस निकाले थे। जितना मैंने अपना बेस्ट दिया फर्स्ट टाइम में, उतना मैंने बेस्ट तो आपको 2-3 ऐसे कौन से एक्ट हैं जिसमें केस में जो बात करी गई है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है एक, तो दूसरा आईपीसी की भी बात की गई है, एविडेंस है, सुरोगेसी तो है ही, सैरोगेसी है, और एक है स्पेशल मैरिज एक्ट में। स्पेशल मैरिज एक्ट, हाँ बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है? मतलब ये बताओ कि कॉलेज से कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है कि मतलब ऐसा कुछ कोर्ट में भी कुछ आपको काम आएगी इन्फॉर्मेशन? एक्सपीरियंस मिल रहा है, फर्स्ट टाइम में तो इतना नहीं हम सेस कर सकते। तो अब अगली बार ये बताओ, अगर आपको मूटिंग वगैरह सब कुछ करना हो तो कर लोगे? इतनी तैयारी तो हो गई है? इतना तैयारी है कि मैं अगली बार अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं मोटर बनूंगा तो अपना काफ़ी बेस्ट दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस है मेरी। सो गाइस, मूड प्रॉब्लम की शुरुआत होती है रिसर्चिंग से। जो कि रिसर्चर हैं, उन्होंने बढ़िया से हेल्प की मेरी भी और रिसर्च भी किया है केस। अब आता है अहमद भाई पे। अहमद भाई हैं काउंसिल नंबर 2। अहमद भाई, थोड़ा बताओ यार, कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट टाइम में आपका? और जो भी लॉ स्टूडेंट्स या फिर लॉ की फील्ड से लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? थोड़ा आप समझाओ। देखिए, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है मूड कोर्ट का और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब हमें ऐसा फील होता है कि हाँ, तुम पढ़ रहे हैं तो मतलब कैसे नॉर्मल प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज आती है। और मैं अपने जूनियर से भी ये कहना चाहता हूँ कि जब आप एलएलबी में एडमिशन लें तो आप मूड कोर्ट ज़रूर ज्वाइन करें। नेशनल लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है। इससे हमें बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। किताबें तो आप हम हर वक्त पढ़ेंगे, किताब तो आपकी कभी पीछे लाइफ टाइम चढ़ना, लाइफ टाइम चलती है, लेकिन एक्सपीरियंस और स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एलएलबी के अंदर। बिल्कुल। तो आपका क्या प्लान है? आप लॉ फील्ड में क्यों आए हैं? आगे क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान थोड़ा बताइए। देखिए, मैं हमेशा से मुझे इंटरेस्ट था लॉ के अंदर कि मैं जानना चाहता था मेरे देश का संविधान क्या कहता है मुझसे, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं किताबें बुक्स रीड करूँ। तो मेरी जो सबसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर बनूँ और इनकम टैक्स लॉयर बनूँ, क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं लीगल एडवाइसेस देना ही पसंद करता हूँ लोगों को। मेरी थोड़ी आदत भी है एक्सप्लेन करने की, कोई चीज़ होती है तो मैं कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये मूड कोर्ट से आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली? देखिए, मूड कोर्ट से हमें सब कुछ सीखने को मिलता है। कैसे आपको एक बात करनी है, दूसरे को अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपको चलना है, कैसे आपको अपनी फाइल तैयार करनी है। जो भी नॉर्मल एटिकेट्स हैं एडवोकेट के, बिहेवियर उनका बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो हम फाइल तैयार करते हैं अपनी, तो फाइल्स के अंदर कैसे कैसे हमें हर जो चीज़ एप्लीकेट करनी है, देनी है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि अभी हम भी ज़्यादा कुछ स्पेशलाइज्ड नहीं है, हमारा फर्स्ट टाइम है। ये बताओ मुझे, जिन बच्चों ने नहीं पार्टिसिपेट किया है, किसी भी वजह हो, कोई भी वजह हो, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? पार्टिसिपेट करना चाहिए या टाइम वेस्ट है, बेकार चीज़ है? नहीं, पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें काफ़ी नॉलेज मिलती है। जैसे अहमद ने बताया था, हमारे भाई ने, कि आपको हर चीज़ की स्किल्स मिलती हैं कि आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कोर्ट में जाके। एक तरह से ये डमी केस और डमी कोर्ट है। आप में लॉ में करने के बाद इसमें प्रैक्टिस मिलती है कि आपको कैसे, किस तरह से आप केस को रिप्रेजेंट करेंगे, किस केस की रिसर्च करेंगे। ऐसे मैं रिसर्चर बनाऊँ तो मैंने उस केस के बारे में रिसर्च करा है। कितनी मेहनत कर सकते हैं, एफर्ट डाल सकते हैं आप इस चीज़ के लिए। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों को अपने जो भी है फर्स्ट ईयर या जूनियर जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, आप क्या सोचते हो अहमद भाई? एफर्ट्स डू मैटर। जब आप एफर्ट्स करोगे, अभी से आपकी प्रैक्टिस बनेगी, तो भी आप बाद में भी कुछ कर पाओगे। जब आपने अभी एज अ लॉ स्टूडेंट होने के बाद भी अगर आप मूड कोर्ट नहीं ले रहे हो, आप अपने मेंटल पे प्रेशर, दिमाग पे प्रेशर नहीं ले रहे हो, तो फिर आप नॉर्मल कोर्ट जाए कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मूड कोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हर लॉ स्टूडेंट को मूड कोर्ट के अंदर। तो आपने भी इंटर्नशिप्स की हैं? इंटर्नशिप्स तो फिलहाल नहीं की हैं, लेकिन मेरी बात चल रही है दिल्ली साकेत कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट साकेत कोर्ट जो है, मतलब अच्छा, तो वहाँ पे एक सीनियर एडवोकेट है। तो देखिए, अभी जुलाई में मैं इंटर्नशिप शायद जा सकता हूँ। और आपने अभी की है? अभी मैंने इंटर्नशिप नहीं की फ़िलहाल। मैंने भी सोचा है इंटर्नशिप करने के लिए, मगर जैसे हमारे अमित भाई ने अभी सोचा है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। मेरा ये बेसिक है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल लेके चलें, कि आप बेसिक नॉलेज लेंगे तो आपको
प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन केस अगर कुछ हो जाता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। मतलब आपका कहना ये है नीचे का प्रोसीजर मालूम होना ज़रूरी है। प्रोसीजर अच्छा, मैन मतलब ज़रूरी है वो चीज़। भगवान भाई, जैसा आपने हमसे बहुत सारे अभी क्वेश्चंस करे जी। और इससे हमें बहुत सारी लीगल नॉलेज भी हुई थोड़ी थोड़ी, और हाँ, हम बिल्कुल। जैसे हम आपस में कन्वर्सेशन करेंगे तो बहुत से जो लोग वीडियो देखेंगे तो उनको भी बहुत सी नॉलेज मिलेगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एज अ सीनियर आप हमें क्या राय देना चाहते हैं, मतलब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने कुछ इंटर्नशिप्स की हैं अभी, और मैंने लगभग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उत्तर प्रदेश में भी रामपुर में इंटर्नशिप की है, और दिल्ली भी मैंने इंटर्नशिप की थी। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पहले मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, एडवोकेसी दोनों जगह बढ़िया है, लेकिन क्वालिटी ऑफ जो वर्क है, क्वालिटी, वो दिल्ली में आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, बाकी स्टेट्स में तो मैं नहीं गया हूँ, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, एडवोकेसी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट से चलती है। वहाँ भी दिल्ली में भी कॉन्ट्रैक्ट से चलती है, लेकिन वहाँ आपकी स्किल्स भी मैटर करती है। आपके अंदर क्या काबिलियत है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स। वहाँ आप दिल्ली में डायरेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट अपील डाल सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं है। बाकी स्टेट्स में आपको दूसरी स्टेट ट्रैवल करना पड़ेगा, 300 to 400 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा आपको। वहाँ पे आप सिटी टू सिटी में ही काम कर सकते हो, यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। वहाँ पे क्या है, क्वालिटी ऑफ वर्क मिल रहा है, हाई कोर्ट का भी, डिस्ट्रिक्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो कि हाँ जा सकते हो वहाँ, या आपका क्लाइंट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आपको मनी प्रोवाइड कर सकता है कि एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रोवाइड कर सकता है। बाकी मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले अपना टारगेट चुनें। आपको जज बनना है, एडवोकेट बनना है, कॉर्पोरेट में जाना है, या बिज़नेस करना है, जो भी आपको काम करना है, उसी के हिसाब से एक आपको सीढ़ी है, उस पर चलते जाना है। क्योंकि देखिए, जैसे कोई तैयारी कर रहा है जुडिशरी की, है ना, तो वो लॉ की फील्ड को स्ट्रॉन्ग करता हुआ चलेगा। कोई तैयारी कर रहा है एक तरीके से यूपीएससी में जाने की, तो वो यूपीएससी की फील्ड के हिसाब से तैयारी करेगा। हर चीज़ का एक पैटर्न है। जैसे कि कोई, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे एक मूर्ति होती है ना, एक स्टैचू होता है, जो मूर्तिकार होता है, जो मूर्ति बनाता है, वो अपने औजारों से एक मूर्ति को एक तरीके से एक डिज़ाइन में ढालता है ताकि वो मूर्ति तैयार हो सके। अब उस मूर्ति का एक एक चीज़ जो गिर रही है, टूट कर वो गिर रही है, तो वो उस हिसाब से उसको बनाता है कि फाइनल रिज़ल्ट जो है वो उस डिज़ाइन के हिसाब से है। अब आपके माइंड में डिज़ाइन क्या है, आपको सोचना ये है, डिज़ाइन अच्छा होगा तो प्लानिंग भी अच्छी होगी और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, जैसे जो आपकी फील्ड है, जिस चीज़ में, जैसे कि आपने बताया कि आप कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हो, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट अच्छे से बनाएं। जो भी आपका मोटिव है आगे लाइफ में, उस हिसाब से वर्क करें। और एक लॉयर के लिए, अगर आप, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे वो देख रहे होंगे लॉ के फील्ड से, अगर आप पैसा कमाने के लिए आएँ कि डायरेक्टली पैसा मिल जाएगा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने सुनी होगी ये बात कि किसी के फादर बहुत बड़े वकील हैं शहर के, उनका लड़का, उसके बाद केसेस अच्छे होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर फादर अच्छा है, ज़रूरी नहीं बच्चा भी अच्छा हो एडवोकेट, केसेस चले जाएंगे हाथ से। तो आपके पास मौका है, अगर आपके फादर भी नहीं है फील्ड में, कोई भी नहीं है, आप कर सकते हो। हम अभी अच्छे से स्टडी करें और लॉ की नॉलेज गेन करें जितना हमसे करें। बिल्कुल, कुछ इस्टेब्लिश कर सकते आपने बहुत ज़्यादा हमें मतलब बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। अभी आपने एक क्वेश्चन का आंसर बड़ा अच्छा सा दिया, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और है कि क्या क्लास की नॉलेज, जैसे लेक्चर बुक्स की नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या डिफरेंस है? मतलब हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा गेन करनी चाहिए या फिर हमें अपनी बुक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि हमने बेसिकली सुना है कि लोग कहते हैं कि जाके प्रैक्टिस करा करो, अभी पढ़ाई हुई नहीं है सही से, लोग कहते हैं प्रैक्टिस पे जाया करो। इसलिए आपसे देखिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने पूछा थ्योरी नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या फ़र्क है और क्या ज़रूरी है। देखिए, मेरा ये मानना है दोनों ही ज़रूरी है, 50-50%। दोनों ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको बुक में सेक्शंस या फिर आर्टिकल्स ही नहीं पता होंगे तो आप कोर्ट में जाकर क्या इवेंट करेंगे। पढ़ाई भी ज़रूरी है बुक की, और कोर्ट की नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों ही चीज़ों का एक कोलैबोरेशन, एक कनेक्ट बनना चाहिए, जिससे आप जब आप फाइलिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, तब आपको काम आएगा कौन सा सेक्शन कहाँ काम आता है। और डायरेक्ट आप कोर्ट चले आएंगे तो कोर्ट में आप सीख तो पाएंगे देखिए, लेकिन एक तरीके का पूरा प्रोसीजर क्या है, किस सेक्शन में क्या है, एविडेंस में, जैसे क्रिमिनल केस है तो उसमें आईपीसी सीआरपीसी में क्या प्रोविज़न दे रखा है, सिविल केस है तो सीपीसी लिमिटेशन एक्ट में क्या है, प्रॉपर्टी एक्ट में क्या है। इस तरीके से चीज़ें आप कंफ्यूज रहेंगे वहाँ पे। इसलिए बुक्स भी पढ़ते रहिए साथ साथ, और मेरा कहना है इंटर्नशिप भी करिए अगर एडवोकेसी करना है।
और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको जज बनना है तो आप जो है इंटर्नशिप मत करिए, आप थ्योरी नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, थ्योरी नॉलेज और अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो उसका वही मतलब में ये है कि हमें पहले से डिसाइड करके रखना है कि हमें मतलब जी PCSJ में जाना है या हमें एडवोकेसी करना हाँ है। बिल्कुल। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमें जुडिशरी में जाना है, एडवोकेसी तो सेकेंडरी चीज़ है। मैं आपको बता दूं, जितना जुडिशरी में जजेस कमा रहे हैं ना, उससे 10 गुना ज़्यादा एक दिन के लॉयर्स कमा रहे हैं। ये रियलिटी है। आप दिल्ली में जाइएगा, ऑनलाइन भी जाएंगे आप, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चले जाइएगा, या एक ऑनलाइन एक पूरा लिस्ट निकालिएगा किसकी कितनी इनकम है, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी अगर आप इनकम के। और देखिए, पावर जो है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे टाइम टू टाइम, पावर एक ये है, रिस्पेक्ट है। पावर जो है, आपकी रिस्पेक्ट जितनी होगी उतनी ही आपकी बात मानी जाएगी डिफरेंट कोर्ट्स में। ये मैं कहना चाहूँगा। जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी, एक बंदा ही काफ़ी है, जिसमें आसाराम बापू का एक केस था, जिसको एक जोधपुर के एडवोकेट ने लड़ा था। वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट थे जिनका पॉक्सो एक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ थी। उन्होंने लॉ मिनिस्टर को और राम जेठमलानी तक को हरा दिया था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो आप लगा सकते हैं कि थ्योरी नॉलेज और कोर्ट की नॉलेज बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन लॉ। तो एफर्ट्स मतलब उन्होंने जैसे अपना उसको पढ़ा रखा था और लॉ की नॉलेज थी उन्हें अपने साथ में, तो तभी उन्होंने ऐसा। हमें दोनों तरफ फोकस करना है, हमें लॉ की नॉलेज को भी फोकस रखना है, हमें प्रैक्टिकल भी रहना है, हमें एक्टिव रहना है। मतलब बिल्कुल सब एक्टिव रहना है। देखिए, आप सुबह उठिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, सारी नॉलेज लीजिए, न्यूज़ देखिए, शाम को न्यूज़ आती है, और हेडलाइंस देखिए। फालतू देखिए, मैं आपको बताऊँ, एडवोकेसी में आप ज़्यादा राजनीतिक चीज़ें मत देखिए। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक चीज़ें इतना मत देखिए। सुप्रीम कोर्ट के केसेस आते हैं डेली, वो आप देखिए। कुछ वेबसाइट्स आप ज्वाइन कर लिए, जैसे देसी कानून है और न्यूज़ लॉन्ड्री है, वहाँ पे आए दिन केसेस आते रहते हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पक्का रिप्लाई दूंगा। और जो भी आप पूछना चाहते हैं, मेरी ये ऐसी चैनल जो है चलता रहेगा आगे भी। और कुछ कहना है? चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलकर, नाइस टू मीट यू। चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे फिर। ये एक छोटा सा हमारा इंटरव्यू था, मुझे उम्मीद आपको पसंद आया हो। क्वेश्चंस पूछते रहिएगा आप, क्वेश्चंस हाँ। पूछते रहेगा आप, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डालते रहना। इंटरव्यू तो मूड कोर्ट के ऊपर था, लेकिन ये पूरा इंटरव्यू कुछ एक्सप्लेनेशन पे भी आ गया। और ये रोहन भाई का चैनल है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। ओके।